नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, आप यह वीडियो किस शहर या जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपका हर कमेंट हमें और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में करीब 18,680 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य राज्य में बंदरगाह और रेल ढांचे को मजबूत करना है। इन योजनाओं के तहत बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, नई कनेक्टिविटी और रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। इससे माल ढुलाई आसान होगी और क्षेत्र में व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से पूर्वी भारत के विकास को नई गति मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार का लक्ष्य क्षेत्र में बेहतर परिवहन और लॉजिस्टिक व्यवस्था तैयार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली से पहले कोलकाता के गिरीश पार्क इलाके में भारी बवाल हो गया। भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प और पथराव हुआ, जिससे पूरा इलाका कुछ देर के लिए रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों दलों के समर्थक आमने सामने आ गए, जिसके बाद बहस हिंसक झड़प में बदल गई। इस दौरान पथराव और धक्का मुक्की की घटनाएं भी सामने आईं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने की कोशिश की। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले एक बार फिर राजनीतिक हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। कई जगहों पर सत्तारूढ़ ओनल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प और पथराव की खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि दोनों दलों के समर्थकों के बीच पहले तीखी बहस हुई, जिसके बाद मामला हिंसक हो गया। इस दौरान एक दूसरे पर पथराव किया गया और कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि उनके कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया गया है और इसके लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं टीएमसी की ओर से भी पलटवार करते हुए कहा गया कि भाजपा ही माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। चुनाव नजदीक आने के साथ ही राज्य में राजनीतिक गतिविधियां और आरोप प्रत्यारोप भी तेज होते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एलपीजी गैस की कमी को लेकर कई जगहों पर गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं। लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे आम जनता की परेशानी बढ़ गई है। इस मुद्दे पर अब राज्य में राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैस संकट के खिलाफ 16 मार्च को कोलकाता में रैली निकालने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को हो रही परेशानी को लेकर आवाज उठाई जाएगी। इससे पहले शनिवार को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, माकपा और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई ने कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया। एलपीजी संकट को लेकर राज्य में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और सभी दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। गैस सिलेंडर खत्म होने के बाद एक स्कूल में बच्चों के मिड डे मील के लिए जुगाड़ का सहारा लेना पड़ा। रसोइयों ने ईंटों से अस्थायी चूल्हा बनाकर उसी पर खाना पकाया ताकि बच्चों का भोजन समय पर तैयार हो सके। बताया जा रहा है कि गैस की आपूर्ति नहीं होने से यह स्थिति बनी। हालांकि स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बच्चों का मिड डे मील किसी भी हाल में बंद नहीं किया जाएगा, इसलिए अस्थायी व्यवस्था कर भोजन तैयार किया गया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के एसडीओ पर एलपीजी सिलेंडर ले जाने का आरोप लगने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि मामले की पूरी जानकारी ली जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटना में एलपीजी संकट को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। डीएम ने साफ कहा कि ब्लैक मार्केटिंग किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को लगातार जांच और छापेमारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही गैस एजेंसियों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि वितरण में किसी तरह की लापरवाही या अनियमितता नहीं होनी चाहिए।
बिहार के नए राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने आज लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण की। उन्हें संगम कुमार साहू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान राज्य सरकार के कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। समारोह का माहौल गरिमामय रहा और सभी ने नए राज्यपाल को बधाई दी।